अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, सुनने में आता है हर बार शुरू से लेकर अब तक कि ये जो माशरा है ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पे खवातीन के लिए महफूज मकाम नहीं है। और इसका सबूत, इसके कहने के पीछे वजूहात क्या है, रीजन आए दिन हमारे सामने टीवी चैनल्स पे चल रहे होते हैं कि फलां खातून घरेलू तशद्दुद का निशान होकर जाँ बहक हो गई, फलां खातून को ससुराल वालों ने जला दिया, या फलां लड़की सड़क पे जा रही थी बैग छीनने की कोशिश के दौरान, मुज़ाहमत के दौरान जाँ बहक हो गई। इस तरह के और इससे जुड़े हजारों वाकयात हमारे सामने आते रहते हैं और हम समझते हैं कि शायद मर्दों के पास वो ताकत ज्यादा होती है किसी भी तशद्दुद को लेकर मुज़ाहमत करने की बानिस्बत खवातीन को। तो ऐसे में एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, बीइंग वुमेन मेरे दिमाग में भी आता है कि क्या ये जो तशद्दुद होते हैं खवातीन पे, इनको रोकने के लिए कोई पाकिस्तान में या दुनिया भर में कोई इदारे काम नहीं कर ले प्रॉपर? तो उसका जवाब बहुत अच्छा आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मुल्तान सिटी में है पासबान मार्शल आर्ट के नाम से एकेडमी है यहाँ पे, जो कि काफी अरसे से बच्चियों को, खास तौर पे जो विमेन्स है हमारी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ और इदारों में भी अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रही हैं और खवातीन को मार्शल आर्ट के जो तरीके हैं, सेल्फ डिफेंस के जो तरीके हैं वो बता रही हैं। मिस इकरा हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि इस एकेडमी में बतौर आप क्या कर रही हैं, इसके अलावा मार्शल आर्ट के लिए आप कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं? हाँ जी, इस एकेडमी में बेसिकली तो हम लोग सेल्फ डिफेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सेक्सुअल हरासमेंट पे, जो आए दिन कोई ना कोई केसेस हो गए कि इस बच्ची का रेप हो गया, वहाँ पे कोई लाश पड़ी है, सारा कुछ। तो हम बेसिकली इस चीज़ को ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं कि जो हमारी वुमेन्स हैं, हमारी बच्चियाँ, औरतें, खवातीन, माँ, बेटियाँ, बहनें, वो इस चीज़ में मतलब खुद मतलब उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो अपने दिफा के लिए कुछ आगे से रिएक्ट कर सकें, अपने आप को बचा सकें, इन शॉर्ट वर्ड्स। मुल्तान को अभी भी समझा जाता है कि उस तरह से इस सिटी ने तरक्की नहीं की जैसे बाकी पाकिस्तान के शहरों ने की। तो इस सिटी में रहते हुए इस तरह के एकेडमी बनाना जहाँ पे बच्चों को लड़कों के बराबर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ और जिनसी तशद्दुद के खिलाफ जो मुज़ाहमत करने उसके तरीके बताए जा रहे हैं, कैसे ख्याल आया, उसको लेके अब तक क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई आप लोगों को? बस इसका तो मैं क्रेडिट दूंगी सर जहांज़ेब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया अपने इस पूरी एकेडमी को चलाने का, और हेड्स ऑफ टू हिम, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया इस एकेडमी के लिए। और हमारी बच्चियां बहुत कंफर्टेबल होती हैं यहाँ आके, क्योंकि हमें एक फैमिली वाला माहौल दिया जाता है बच्चियों को भी, और पेरेंट्स भी एक एतमाद के साथ, पेशेंस के साथ बच्चियों को इधर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा है इस सिलसिले में। तो अब तक कितने एडमिशन्स आप के पास हो चुके हैं बच्चियों को लेके? जी, अब तक तो काफ़ी सारे हैं, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल में 50-60 तो हैं गर्ल्स, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, कुछ सुबह की हैं, कुछ शाम की हैं। ये मार्शल आर्ट कब से कब तक, सुबह से लेकर शाम तक, कब से कब तक शुरू होता है? शाम को भी हैं टाइमिंग 7 to 8 है, मॉर्निंग में भी इसी तरह 11 to 12 हैं, तो बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों को सिखाए जाते हैं कराटे और सेल्फ डिफेंस के जो तरीके हैं, क्या ये लोकल सतह पे हैं या इंटरनेशनल सतह पे भी आप लोग किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हो? नहीं, इंटरनेशनल सतह में भी लेते हैं और लोकल भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कितने इंटरनेशनल सतह पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं? सिंपली हमारे 2 हुए हैं इस्लामाबाद में, और अभी होने लोकल तो खैर होते रहते हैं हर कुछ अरसे के बाद। जी नाजरीन, मिस इकरा हमारे साथ मौजूद थी, पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी की जो विमेन विंग की प्रेसिडेंट है। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ के जो कोच हैं मिस्टर जहांज़ेब, उनसे भी बातचीत करते हैं। मेरे पीछे आप लोगों को बच्चियाँ नज़र आ रही होंगी प्रैक्टिस करते हुए कि किस तरह से वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनके कोच उनको सिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है कि मुल्तान जैसे सिटी में रह के, मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी भी समझा जाता है कि मुल्तान उस तरह से तरक्की नहीं कर सकता जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी जो शहर है वो तरक्की कर रहे हैं, और जो खवातीन को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वो इन जैसे इलाकों में या इन जैसे शहरों में ज्यादा बनाया जाता है। तो मेरे पीछे आपको लड़कियां भी नजर आ रही होंगी जो प्रैक्टिस कर रही हैं। आगे चलते हैं, कोच साहबान से पूछते हैं कि किस तरह से उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि उनको मुल्तान शहर में एक एकेडमी खोलनी चाहिए जो कि बच्चियों के लिए खास तौर पे, लड़के तो दूसरी जानब कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमी के कोच मिस्टर जहांज़ेब
जेब सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सबका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आके कवर किया। आप इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी लड़कियों को सिखा रहे हैं कि लड़कियां कभी भी कमजोर नहीं हो सकती और ना है अपने सेल्फ डिफेंस को लेके वो बहुत मजबूत हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे एकेडमी बनानी चाहिए, मुझे खासतौर पे बच्चियों को लेके इस तरह से उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ और जाहिर सी बात है ये पेन मैं भी समझ सकता हूँ कि जिस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं और कोई इंसाफ या इस तरह का कोई वो नहीं है कि इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है और तब तक वालिदैन या तो गुजर चुके होते हैं या बच्ची बेचारी जो है वो बर्बाद हो चुकी होती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बॉयज़ तो अपनी फिटनेस के लिए करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पासबान में हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर खेलते हैं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि अब हमारी लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, मुल्तान की एटलीस्ट लड़कियों को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स है, फिटनेस की फिटनेस है और सेल्फ डिफेंस के साथ उनमें जो है कुव्वत इरादी भी आती है कि कोई उनको टच ना कर सके। कब ये आपके दिमाग में आइडिया आया कि एकेडमी बनानी चाहिए? कितना अरसा हो गया इस एकेडमी को? जी हमारी जो इस एकेडमी को टोटल मुझे मार्शल आर्ट्स करवाते हुए 20 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी डिफरेंट जगह पर ब्रांचेस थी लेकिन मेन ब्रांच हमारी ये एमडीए पर ही है और इसको यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। ओवरऑल मुझे वैसे 20 साल हो गए हैं मार्शल आर्ट एकेडमी बनाए हुए। जब आपने ये एकेडमी शुरू की तो तब से ही लड़कियों का खास तौर पे आपने एक पोर्शन रखा मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, या ओवर द इयर्स टाइम गुजरने के बाद आपको ख्याल है कि बच्चों के साथ बच्चियों को भी खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की? जी मैंने पहले तो बॉयज़ का ही रखा हुआ था लेकिन जब से ये हरेसमेंट के और इस तरह के केसेस मैंने देखे कि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि एज अ टीचर एज अ कोच मेरा ये फ़र्ज़ भी है। हो सकता है कल को, हो सकता नहीं बल्कि ये ज़रूरी है कि कल को मुझे खुदा के हज़ूर जवाब देना पड़ेगा कि जो मुझे आर्ट आता था मैंने सिर्फ मेल को सिखाया, फीमेल को भी तो इसकी ज़रूरत थी। तो मैंने इसको सदका जारिया के तौर पर शुरू किया था। बट अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है। हमारी गर्ल्स ने अभी रिसेंटली माशाल्लाह 18 मेडल्स विन किए हैं। यही बच्चियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट खेल के आई हैं और इन्होंने मेडल्स विन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन पर फ़ख्र है और इंशाल्लाह इनके पेरेंट्स को भी इन पर फ़ख्र होगा और है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने सोचा कि लड़कियों को भी मार्शल आर्ट की तरबियत देनी चाहिए, क्या मुश्किलात पेश आई? एडमिशन्स कम हुए? ज़ाहिर सी बात है लड़कियों के घर वाले थोड़ा डरते हैं इस तरफ भेजने के लिए कि पता नहीं मार्शल आर्ट में क्या होता होगा, हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता होगा। तो उसके दौरान आपको क्या हर्डल्स पेश आई? जी हर्डल्स हमेशा मेरे ख्याल से उन्हीं को आती है जो अपनी ईमानदारी से अपना वर्क ना करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ऐसा हर्डल मैंने नहीं फील किया। मेरे साथ तो बच्चियाँ आउट ऑफ टाउन भी जाती रही हैं, आउट ऑफ सिटी भी खेलने जाती रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे पेरेंट्स का फुल बैकअप है, सपोर्ट है। इसीलिए तो मैं इतना जोश से पुरजोश होकर बच्चियों को ट्रेन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए मेडल्स भी विन करती हूँ क्योंकि इनके पेरेंट्स की सपोर्ट इनके साथ है। यकीनन ऐसा ही है जब घर वालों की सपोर्ट साथ मिल जाए। अच्छा मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत उनमें समझा जाता है कि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं और किसी भी चीज़ को पिकअप जल्दी करती हैं। आप मुझे ये बताएं कि लड़कों को भी आप सिखाते हैं मार्शल आर्ट और बच्चों को भी सिखाते हैं, तो किन में पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और कौन आपके जो मार्शल आर्ट होते हैं सिखाए वो उसको ज़्यादा पिक करते हैं? जी देखिए स्किल्स के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों को उतनी ही अकल और शऊर दिया हुआ है और ये तो हमने ही बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर गर्ल्स पर आप प्रॉपर फोकस करके उनको लेके जाएं तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकती हैं क्योंकि गर्ल्स जैसे स्टडी में सबसे अच्छा पोजीशन लेती हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है उनको जो टास्क दिया जाए वो उनको कंप्लीट करके दिखाती हैं। बॉयज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉयज़, जाहिर सी बात है उनका एक अपना स्टाइल होता है, बट बॉयज़ थोड़ा रफ एंड टफ होते हैं क्योंकि रोड्स पे घूमना उनका कुछ और लेवल होता है। लेकिन गर्ल्स मेरे ख्याल से यह है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सिंसेरिटी से गेम को करती हैं। यकीनन ऐसा ही है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से करती हैं, जो काम उनको दिया जाए वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मौजूद हैं लड़की जो कि मार्शल आर्ट की तरबियत ले रही थी, अपने कोच के साथ ठहरी हुई थी। इनसे हम पूछते हैं कि कब से इन्होंने एडमिशन लिया, इनको शौक कैसे पैदा हुआ कि इन्होंने भी लड़कों की निस्बत, जैसे लड़के मार रहे होते हैं, लड़के कराटे सीख रहे थे, इन्होंने भी करना है। क्या नाम है आपका? फातिमा आमिर। फातिमा, कब से आपने एडमिशन लिया यहाँ पे? मुझे ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए आपको। शौक कैसे पैदा हुआ आपको? बस मैं ये देखा करती थी कि कैसे लड़के जो हैं वो ओपनली बाहर घूम रहे होते हैं और लाइक उनको कोई इशू नहीं होता। सारी रिस्ट्रिक्शंस गर्ल्स पे लगाई जाती हैं, आप इस टाइम बाहर ना जाएं, आप इस टाइम ये ना करें, ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसे ना करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को पता होना चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो बस यही चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि 6 महीने आपको हो चुके, क्या क्या अब तक सीख चुकी हैं आप सेल्फ डिफेंस में? मैं सेल्फ डिफेंस में स्ट्रीट क्राइम्स के रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ और इसके अलावा
सेक्सुअल हरासमेंट की काफ़ी मूव्स हैं जो हमें हमारे सर ने सिखाई हैं, और नॉर्मली भी हम टाइकोंडो और फ्री स्टाइल फाइट करते हैं ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो हम उससे फाइट कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आप काफ़ी सारा सीख चुकी हैं माशाल्लाह, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो इस एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद के सुना जाता है ना कि लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, लड़कियों को तो नाजुक होना चाहिए, चूड़ियाँ पहननी चाहिए, घरदारी के काम करनी चाहिए, तो उस तरह के कोई है आप पे दबाव कि नहीं आप ये छोड़ के घर बैठो, घरदारी करो, स्टडी करो, फिर बाद में शादी करो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज़ में फुल सपोर्ट करते हैं, और पेरेंट्स के अलावा मुझे किसी और की सपोर्ट चाहिए भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के अलावा किसी और की सपोर्ट चाहिए भी नहीं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को नाजुक, आप गिने तो होती हैं लड़कियां, उनकी इज्जत भी नाजुक ही होती है, लेकिन उनको इतना मजबूत तो बनाना चाहिए कि अगर वो चल रही हैं जा रही हैं कहीं पे तो उनको डर ना हो, गली में जा रही हैं तो उनको अकेले चलते हुए डर ना हो। नाजरीन, प्रोग्राम को हम आगे जारी रखेंगे, आपको कुछ मार्शल आर्ट्स के कुछ स्टेप्स भी दिखाएंगे, हमारे साथ कोच मौजूद होंगे, इनसे जानेंगे कि कौन कौन से जो सेल्फ डिफेंस के तरीके हैं वो बच्चों को सिखाई जा रही है, कौन कौन सी जो गेम्स है वो यहाँ पे कराई जाती हैं, और कहाँ कहाँ इंटरनेशनल सतह पे बच्चियां परफॉर्म कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मजीद बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि वापस आएंगे तो हमारे साथ बच्चियां मौजूद होंगी, उनसे पूछेंगे कि इनको शौक कब से हुआ, क्या करना चाहती हैं आगे और क्या क्या सीख चुकी हैं, मजीद क्या क्या इन्होंने सीखना है, और ये कौन कौन से मेडल्स जीत चुके हैं। तो मेरे साथ बच्चियां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इनके गले में इन्होंने वो अपने मेडल्स पहने हुए हैं जो जीते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या करना चाहती हैं आगे आप? मेरा नाम एमन मुजफ्फर है और मेरा शौक जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना है। सिल्वर मेडलिस्ट रिसेंटली मैंने जीता है, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन की थी। ये मेरा पैशन था जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई थी। गुड। और आप? माय नेम इज़ आयशा फैसल, आई एम सिल्वर मेडलिस्ट एंड मैंने रिसेंटली अभी अपना एमडी किया है, बट मुझे एयरफोर्स में जाने का भी बहुत शौक है, तो इसलिए मैं एक फ्री स्टाइल फाइटर हूँ। माय नेम इज़ इशल फातिमा एंड आई एम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। मैंने 1 साल से ज्वाइन किया हुआ है और मैं मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर, फ्री स्टाइल फाइटर हूँ। मेरा नाम बजिया हैदर है, मुझे यहाँ 2 मंथ्स हो चुके हैं। मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनकर टाइकोंडो में आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये मेरा पैशन है। माय नेम इज़ अवीना हैदर, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। मैं टाइकोंडो के ज़रिए आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो ये मेरा पैशन है। और आप? मेरा नाम इशल फातिमा है, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है और मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर हूँ। मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स पसंद है। और आगे क्या करना चाहती हैं आप, कहाँ जाना चाहती हैं? मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हैं। नाजरीन, हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या सीख रही हैं, इन्होंने आगे क्या करना है और कितने इन्होंने जो है मेडल्स जीत रखे हैं, कब से इन्होंने ज्वाइन किया है। I am Fatma Amir, I am bronze medalist and I'm really looking forward to get admission in NUST. ग्रेट। हमारे साथ नाज़रीन, जहाँ आपने बड़े बच्चों को देखा होगा, यकीनन उनको शौक है, समझ बूझ भी है, वो अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहती हैं, तो वहीं पे हमारे साथ कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ भी मौजूद हैं जिनको बचपन से ही लेके ये शौक पैदा हुआ है कि हमने भी आगे जाना है और जो है मार्शल आर्ट सीखना है, और बड़े होके जो भी हमारे खिलाफ कोई हरासानी का सामना करना पड़ेगा तो हमने उसको जवाब देना है। जी, क्या नाम है बेटा आपका? माहीन। माहीन, क्या करना चाहते हो? कराटे कब से सीख रहे हो? बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये बड़ी होके लाजमी किसी न किसी को कूटेगी। नाज़रीन, बच्चियां मौजूद थी, आप लोगों ने देखा यकीनन कि पैशन है इन लोगों में, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि यकीनन बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चे मौजूद हैं जो कि बोलना चाह रही है, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं और कब से इन्होंने ज्वाइन किया। क्या नाम है बेटा आपका? सुकैना ज़रा। सुकैना, कब से ज्वाइन किया? 2 years।
ओके, क्या क्या सीख चुके हो और मजीद क्या सीखना है आपने? मैंने जो है अब तक नंचक चलाना सीख लिया, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स, पंच और भी काफ़ी कुछ सीख लिया। दैट्स ग्रेट के पंच वगैरह छोटी सी उम्र से ही सीख लिया, यकीनन बड़े होकर किसी ना किसी का मैं कहना नहीं चाह रही। चले नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, पैशन है इनको सीखने का, कुछ ना कुछ करने का, जो कि यकीनन बहुत अच्छी बात है। तो मैं आखिर में जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे भी दरख्वास्त ही कर सकती हूँ, करना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को कमज़ोर मत समझें। आप अपनी बच्चियों को माशरे में सर उठा के जीने का भरपूर हक दें, जिस तरह से वो डिज़र्व करती हैं, जिस तरह से हमारे दीन इस्लाम में भी ये तालीमात मौजूद हैं कि अपनी बच्चियों को पूरा हिस्सा दो, बराबर का तालीम में बराबर का हिस्सा दो, सेल्फ डिफेंस का बराबर हिस्सा दो, जो कि वो हकदार हैं, ताकि आए दिन ये जो हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, बढ़ते हुए रेप केसेस हैं या इस तरह के घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं जो फेस करना पड़ते हैं, वो आगे चल के उनको फेस ना करने पड़े और हमारी बच्चियाँ भी माशरे में मजबूत बन के एक अच्छी मुफीद पाकिस्तान के शहरी बन के अपना भरपूर किरदार अदा करें मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तो 5 ईयर पॉलिसी है, तो मेरे ख्याल है कि कम से कम 4 से 5 साल तालीमी पॉलिसीज अगर आप डेडिकेट करें, कि जैसे होता है ना इकोनॉमिक इमरजेंसी की आजकल भी बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक इमरजेंसी पाकिस्तान में ज़रूरत है, उसके साथ साथ तालीमी इमरजेंसी की भी ज़रूरत है। और तालीमी इमरजेंसी में मैं ये समझता हूँ कि अगले 20 से 25 साल तालीम को 7% ऑफ